अब मैं पुष्पराज के पास आती हूँ। पुष्पराज, ट्रम्प तो क्लेम अभी तक कर ही रहे थे। अब ये चाइना का दावा आपके हिसाब से कितना बड़ा फेलियर है हमारी विदेश नीति का? अगर अगर इस पर कोई रिएक्शन आता है, बट कोई ऐसा बहुत ठोस रिएक्शन या कोई स्टर्न रिएक्शन आएगा, इसका मुझे डाउट है। आपको क्या लगता है चाइना का ये क्लेम, व्हाट डज इट मीन एक्चुअली फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी? नीलू जी, आपको, पैनलिस्ट को और दर्शकों को मेरा नमस्कार और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि एक दिन पहले है। पहली बात, हमें इस बात को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। ये किसी छोटे अधिकारी द्वारा की गई कोई साधारण टिप्पणी नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के विदेशी मंत्री वांग यी दोनों ने सार्वजनिक रूप से ये कहा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता मीडिएशन की है। ये कई मायने में अभूतपूर्व है। अब तक भाजपा इनडायरेक्टली ये दावा करती रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप मीडिएशन का झूठा दावा कर रही थी ताकि वो प्रधानमंत्री मोदी पे दबाव डाले यूएस भारत व्यापार समझौता को लेके, ताकि भारत अमेरिका को अधिक रियायत दे। क्योंकि हम सब देशभक्त हैं, हमने भारत सरकार की बात मान ली और सोचा कि राष्ट्रपति ट्रंप और यूएस की जो सरकार है वो भारत सरकार पे दबाव डाल रही है, उनको एम्बैरेस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब चीन भी वही दावा कर रहा है। चीन के साथ ऐसी कोई डील नहीं है, ना वो भारत से कोई कंसेशन निकालने की कोशिश कर रही है। वास्तव में मोदी जी के तहत भारत चीन से लगभग 140 अरब डॉलर का सामान आयात करता है। चीन हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, तो उनकी कोई मजबूरी या रणनीतिक लक्ष्य तो ऐसे लग नहीं रहा है। दूसरी बात, भारत सरकार के अनुसार भारत के खिलाफ लड़ने के लिए, जैसे आप जिक्र कर रहे थे, भारत के खिलाफ लड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले पाकिस्तान के लगभग 80% उपकरण चीन से आए थे। फिर आपने लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह का जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत अप्रत्यक्ष रूप से चीन से भी लड़ाई लड़ रहा था। और फिर भारतीय सेना ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को भारतीय सैनिकों की मूवमेंट्स की रियल टाइम खुफिया जानकारी चीन से मिल रही थी। तो अगर चीन पाकिस्तान को सैन्य समर्थन दे रहा था और साथ ही भारत पर कटुनीतिक डिप्लोमेटिक दबाव डाल रहा था, तो यह एक सोची समझी गई रणनीति रही होगी। मतलब ऐसे हालात में प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों झुकाया और युद्ध विराम या सीज फायर का आह्वान किया? चीन के दबाव में क्यों झुके प्रधानमंत्री मोदी, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्यों चीन को लाल आंख नहीं दिखा पाए मोदी जी? क्या ये इसलिए है क्योंकि जैसे डॉक्टर जयशंकर ने किसी इंटरव्यू में कहा था, शायद एएनआई के साथ, भाजपा को लगता है कि चीन बहुत ही शक्तिशाली अर्थव्यवस्था है और भारत उसकी तुलना कर नहीं सकती? क्या ये है भाजपा की मंशा और इसके कारण क्या भारत ने इस स्थिति, मतलब ये गलती की है भारत सरकार ने? तीसरी बात नीलू जी, आजादी के बाद से भारत की ऑफिशियल पोजीशन ये रही है कि हमारे द्विपक्षीय संबंधों, खास करके विशेष करके पाकिस्तान के साथ, ये संबंधित मामले में तीसरे पक्ष के इंटरफेरेंस या मीडिएशन को हम कोई जगह नहीं देते हैं। यानी हम किसी भी दूसरे देश का इंटरफेरेंस स्वीकार नहीं करेंगे। हम ये भारत की सॉवरेनिटी में हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं। इसीलिए अब अगर प्रधानमंत्री मोदी मूक रहे और उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया तो बहुत ज्यादा गंभीर प्रॉब्लम होने वाली। दोनों अमेरिका और चीन को मुंह तोड़ जवाब देना होगा, क्योंकि दोनों ने ये दावा किया है कि उन्होंने हमारे सॉवरेन मामले में हस्तक्षेप किया है और ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से सीधा, मतलब उस पर सीधा हमला है। और हम सबको ये अपेक्षा है कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार हमारी सॉवरेनिटी को डिफेंड करेंगे। आखिरी बात नीलू जी, ये भी संभव है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चीन ही गलत है, ये भी हो सकता है कि चीन झूठ बोल रही है। ये भी संभव है कि अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान पे दबाव डाला हो मीडिएशन के तौर पर, या ये भी संबंध है कि चीन के विदेश मंत्री आतंकवाद पर स्वीकार्य भाषा पर मीडिएशन का जिक्र जो वो करना चाह रहे हैं। उन्होंने जो पिछले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई थी उसमें एक नेगोशिएशन हुआ था और उसमें एक्सेप्टेबल टर्म फॉर नेगोशिएशन को लेके पाकिस्तान और इंडिया के साथ उन्होंने चर्चा की थी। शायद वो इसका जिक्र कर रहे हैं। बात जो भी हो, भारत सरकार को इस पर तुरंत स्पष्टीकरण देना चाहिए। जब विदेशी नेता खास करके चीन और अमेरिका के बार बार दावा करते हैं तो चुप रहकर आप भारत के लोगों में अविश्वास पैदा कर रहे हो।
हमारा पहला संदर्भ बिंदु, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, वो हमारी सरकार होनी चाहिए, न कि कोई विदेशी सरकार। हमें अंधेरे में रखकर भारत सरकार हमको गुमराह कर रही है। सरकार हम लोगों के प्रति जवाबदेह है, और ऐसे स्थिति में उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है और संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि वो हमें सच बताए है कि मीडिएशन का मामला एग्जैक्टली क्या है, क्या चीन और अमेरिका ने हमारे इंटरनल सॉवरेन मैटर्स में इंटरफेरेंस किया है कि नहीं। जी नीलू जी। पुष्पराज, मैं वापस आऊंगी उसी स्टोरी पर कि चाइना ने आज ट्रंप के बाद अब चाइना ये दावा कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने मध्यस्थता की थी, और वहां का फॉरेन मिनिस्टर इस बात को बोल रहा है। और जो बात सिद्धार्थ अभी डिस्कनेक्ट हो गए, सिद्धार्थ ने कहा कि 12 घंटे से ज्यादा हो गया और इस स्टोरी को ब्रेक हुए अभी तक कोई प्रेस रिलीज, कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। और इंडिया टुडे फ्लैश कर रहा है, फ्लैश एज इन वी ऑल नो दैट जो एमईए रिपोर्टर है उसने कॉल किया होगा कि भाई इतनी बड़ी स्टोरी है, आप लोग क्या कहेंगे, उन्होंने फ्लैश करके उस स्टोरी को ब्रेक कर दिया। बट कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन, अगर कोई ऑफिशियल रिबटल अभी तक 12 घंटे से ज्यादा हो रहा है और अभी तक नहीं आया, आपको क्या लग रहा है कि भारत इस पर रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा? अंत में क्या कहेंगे जी? देखिए नीलू जी, लगातार पिछले 11 वर्षों से हमने ये देखा है कि सरकार की मंशा यही रही है कि जो कंट्रोवर्शियल बातें होती है वो सोर्सेज के माध्यम से ब्रेक करती है न्यूज़, ना कि प्रेस रिलीज से या कोई सार्वजनिक रूप से कोई सरकारी बयान आता है। तो ये जो प्रथा उन्होंने पिछले 10 वर्षों 11 वर्षों में स्थापित की है, इसको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि इनको लगता है कि हम उनके फैन बॉयज हैं, हम उनकी प्रजा है। उनको ये अभी भी नहीं समझ आया है कि हम उनके मालिक हैं। सरकार को हमने चुना है और ये हमारे प्रति जवाबदेह है। तो जब तक ये उनके दिमाग में बैठता नहीं है, तब तक ये हमको ना हमको बताएंगे सच्चाई क्या है, ना संसद में। एक्चुअल वास्तविक बात ये है कि संसद में आपने 10 दिन गवाए वंदे मातरम की डिबेट पे, लिटरली आपने 10 दिन उसमें वेस्ट करवाया है। लेकिन आपने एक दिन ये नहीं गवाया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 65 टाइम्स उन्होंने अलग अलग जगहों पर सार्वजनिक रूप से ये कहा है कि उन्होंने मीडिएशन किया यूएस। उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया अभी तक? अब अगस्त में वो जा रहे हैं चीन, शंघाई कोऑपरेशन के लिए उनकी एक बैठक होने वाली है, प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं। उसके पहले इनका दायित्व बनता है और इनकी जिम्मेदारी बनती है, अगर वो सचमुच एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री है, हमारी मान सम्मान, अगर उसके मतलब भारत की शान को लेके उनको थोड़ी सी भी चिंता है, तो ये पहले आज स्पष्टीकरण देंगे। आज कल जब भी हो, मतलब अगर न्यू ईयर है तो कल परसों कर ले, शायद वो छुट्टी कर रहे होंगे, किसी पीकॉक को, मोर को शायद वो खिला रहे होंगे दाना, जो भी हो, लेकिन उन्होंने स्पष्टीकरण देनी होगी कि सच्चाई क्या है, चीन ने क्या किया है पाकिस्तान के लिए, उनको मदद करने के लिए, अमेरिका ने क्या नहीं किया है। जब तक ये हमें नहीं जवाब देंगे और दुनिया को नहीं जवाब देंगे, आगे बात नहीं बढ़ेगी। पहली बात ये है। और दूसरी बात, ये एक संरचनात्मक बात मैं कहना चाह रहा हूं, जो प्रोफेसर मोहसिन कह रहे थे, मीनू जी कह रहे थे। देखिए, मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में ऐसे एक रैम्बो स्टाइल ऑफ फॉरेन पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की है। ये नहीं कि मतलब सोची समझी गई रणनीति नहीं है, लेकिन उनके जो वैचारिक स्तर से जो उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को कंप्लीटली डिस्टॉर्ट किया है। हमारे जो एमईए के जो मिशंस है, सॉरी, ये सारे अब बन गए आइडियोलॉजिकल आउटपोस्ट। और पहली बार, आप समझिए, पहली बार जब से रॉ स्थापित हुई है, 5 देशों ने हमारे रॉ इकाइयों को, हमारी यूनिट्स को उन्होंने एक्सपेल किया है, इंक्लूडिंग यूएस। पहली बार एक 5 आइज की देश ने हमारे सिटिंग एनएसए पे चार्जशीट किया है। वो हमारे एनएसए जा नहीं सकते वहां बिकॉज ऑफ दिस थिंग। वहां की जो मिशन हेड थे उनको एक्सपेल किया है। फिर उन्होंने सिंदूर के समय वो कह रहे कि हम लोग विश्व गुरु है, विश्व मित्र है, लेकिन आप याद रखिए, सिंदूर के बाद कौन से देश ने पाकिस्तान की निंदा की थी और मतलब खुलेआम इंडिया के साथ समर्थन किया था कि हम इंडिया के साथ है। फिर प्रोफेसर मोहसिन ने ये जो हमारी जो नेबरहुड है वो बांग्लादेश भूल गए, लेकिन सब कुछ सारे जो नेबरहुड है, नेपाल जो हिंदू नेशन है, श्रीलंका जो हम पे डिपेंडेंट रहा है आर्थिक स्थिति से, म्यांमार की जो इलेक्शन अभी हुए उसमें वो इंडिजिनस पार्टीज कह रही है कि हम लोग समर्थन नहीं कर रहे, वी आर नॉट हैप्पी विद इंडिया स्टैंड।
फिर बांग्लादेश जिसको हमने मतलब आजादी देने के लिए उन्होंने हमने मदद की है, वो हमसे बिल्कुल मुकर गया है। भूटान, नेपाल, ये हमसे मुकर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन का तो भूल जाइए, वो तो हम मान के चल रहे हैं कि उनका एक एक्सेस है। तो ये जो हम लोगों की स्थिति है आज के समय, ये मतलब पिछले जो 75 सालों से हमने जो गेन्स किए थे फॉरेन पॉलिसी में, जो आज भी मतलब मैं जानता हूं क्योंकि मैं कई देशों में घूमता हूं, विदेशी सरकारों के साथ बात करते हैं, ऑपोजिशन लीडर्स के साथ बात करते हैं, जब पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी का नाम लेते हैं, नॉन अलाइनमेंट का नाम लेते हैं, साउथ अफ्रीका का एपार्थाइड रिजीम के साथ लेकर, पैलेस्टाइन को लेकर, ऐसे कई सारे, साउथ कोरिया में हमने जो इंटरवेंशन किया था, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, हमारा मतलब नाम, भारत का नाम रोशन किया था हमारे सरकारों ने, और बाय पार्टिजान, मैं ये नहीं बोल रहा हूं सिर्फ कांग्रेस सरकारों ने, सब लोगों ने। लेकिन आज जो स्थिति है, लोग हंसते हम पर, जो मीनू जी कह रही थी डायस्पोरा के बारे में, उनके H1B वीजा निकल रहे हैं, दे आर क्रैकिंग डाउन। जो आज एक टर्म है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरह से रेसिस्ट तरीके से डायस्पोरा इंडियंस को ट्रीट किया जा रहा है, सिर्फ मोदी और भाजपा ओवरसीज यूनिट के साथ मतलब उनके हरकतों के बदौलत ये बहुत खराब स्थिति हुई है। उन्होंने हमारी मतलब नाक रगड़ दी मिट्टी में, भाजपा ने। और ये जो डैमेज इन्होंने किया है, इसको ठीक करने के लिए हमें कितने वर्षों लगेंगे ये आप जानते नहीं है। मतलब लीडर्स आप देखो, कल परसों ये कह रहे थे, ये लास्ट बात कहूंगा मैं, मैं जानता हूं आपको शो खत्म कर रहा है। ये प्रोग्रेसिव अलायंस की मतलब ढंडोरा पीट रहे, सुधांशु त्रिवेदी ने एक कोई शो किया कि राहुल गांधी प्रोग्रेसिव अलायंस की प्रेसिडियम मेंबर है। आपने कहा कि ये प्रेसिडियम मेंबर और जॉर्ज सोरोस खुद मिलके एक कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं कि रजीम चेंज करे। भाई साहब, उस प्रेसिडियम में, उस प्रोग्रेसिव अलायंस में जर्मनी की सिटिंग गवर्नमेंट है, यूके की सिटिंग गवर्नमेंट है, ऑस्ट्रेलिया की सिटिंग गवर्नमेंट है, न्यूजीलैंड की सिटिंग गवर्नमेंट है, फ्रांस है, साउथ अफ्रीका की सिटिंग गवर्नमेंट है, क्या आप ब्राजील की सिटिंग गवर्नमेंट है। क्या आप ये दावा कर रहे हो कि भाजपा ये दावा कर रही है कि ये सारे सिटिंग गवर्नमेंट्स मिलकर प्रधानमंत्री मोदी को गिराने की कोशिश कर रहे हैं? तो आप इनके साथ क्यों एफटीएस कर रहे हो? मत करो इनके साथ एफटीएस। इनको बोलो कि हम लोग आपके साथ डिप्लोमेटिक टाइज ब्रेक ऑफ कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप जॉर्ज सोरोस का लगातार नाम कह रहे हो। वो आदमी 90 साल का आदमी है, उसको क्या पड़ी है इधर देश में इंटरफेरेंस करने की? ऑनेस्टली आई मीन, ये कितना एंटीसेमेटिक स्टेटमेंट है आप जानते हैं? लगातार आप कह रहे हो कि एक ज्यूइश आदमी है, ये कॉन्स्पिरेसी रच रहा है इंडिया में हमको हराने के लिए क्योंकि हम लोग मुसलमान विरोधी है। ये लॉजिक है उनका। आर दे मैड? मतलब इनको, आपको समझ नहीं आ रहा है कि भाजपा की जो इनमेच्योर, अपरिपक्व स्टेटमेंट्स वो देते हैं, उसका क्या परिणाम हो रहा है हमारी विदेश नीति पे? मतलब इन लोगों ने बर्बाद कर रखा है हमारे देश की मतलब संबंधों को।